ये जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी है, अभी तक लोग शक में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जरूर इसमें ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हुए हैं। अब ये पक्का हो गया है टोनी अशाई के ट्वीट के बाद कि इसके पीछे आईएसआई में बैठे हुए लोग हैं। हमारे देश में पत्रकारों की एक संस्था है एडिटर गिल्ड्स। इसने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं उनको एक पत्र लिखा है और पत्र में इन्होंने लिखा है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को बंद करिए। और इन्होंने उसमें कुछ पत्रकारों का जिक्र भी किया है, जिसमें एक पत्रकार का नाम है सिद्दीकी कप्पन। आपको ध्यान होगा ये वो पत्रकार है जो मलयाला का रहने वाला है, मलयालम पत्रकारिता करता है। और इसने जो हाथरस है उस हाथरस कांड में किस तरह से पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था और ये वहाँ पर फर्जी पत्रकारिता कर रहा था, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था और लोगों से झूठ उगलवाकर इनकी प्लानिंग थी पूरी कि पूरे देश में एक तरह से नफरत फैलाकर आग लगा दी जाए। पीएफआई कनेक्शन के बाद इसके ऊपर एफआईआर हुई और इसको पकड़ा गया। लेकिन आज एडिटर गिल्ड्स उनका पक्ष ले रहा है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े गिरोह में शामिल हैं या इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इस देश में दंगा करना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो एक जाने माने पत्रकार और एक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जो जिसके लिए पूरा भारत आंदोलन कर रहा है, उसके बारे में एक भी शब्द ये एडिटर गिल्ड्स नहीं लिखता है। और महाराष्ट्र सरकार को इन्होंने इतना भी लिखना जरूरी नहीं समझा कि ये लिखें कि आप किसी फर्जी केस में उसको क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इससे ये पता लगता है कि पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं वो किस कदर एक दिशा में काम करती है और किनके साथ खड़ी होती है। ये केवल और केवल उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो देश के तोड़ने की बात करते हों, देश में आग लगाने की बात करते हों। आप देखिए कि इसका दोगला चेहरा देखिए कि एक आईएसआई का एजेंट है जो यूएस बेस है, टोनी अशाई। वो टोनी अशाई एक ट्वीट करता है और ट्वीट में वो दो पत्रकारों को धमकाते हुए कहता है, जिसमें आरती टिक्कू और नविका कुमार, उनको वो नाम लेकर के उनको धमकी भरे लहजे में लिखता है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी आज जेल में बंद है और वो अपनी जान की भीख मांग रहा है, जिंदगी की भीख मांग रहा है, इसी तरह तुम्हारा भी हाल होगा। उस ट्वीट के बाद ये जो आरती टिक्कू है और नविका कुमार, आरती टिक्कू ने तो बाकायदा उस ट्वीट को टोनी अशाई के और उसको जो है ये गृह मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय को और भारत सरकार दिल्ली पुलिस को उन्होंने टैग करते हुए उसको ट्वीट किया है और कहा कि मेरी जान की रक्षा की जाए, क्योंकि ये जो टोनी अशाई है ये आतंकवादियों के संगठन आईएसआई से संबंधित है। अब आप समझिए कि ये टोनी अशाई सीधा सीधा धमकी नहीं दे रहा, ये अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर तंज भी कस रहा है। और जैसा ये लिख रहा है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जेल में बंद है और जिस तरह से वो आज अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है, तुम भी इसी तरह मांगोगे और तुम्हारे को भी इसी तरह मारा पीटा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी है, अभी तक लोग शक में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जरूर इसमें ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हुए हैं। अब ये पक्का हो गया है टोनी अशाई के ट्वीट के बाद कि इसके पीछे आईएसआई में बैठे हुए लोग हैं और वो यूएस में बैठा है। और उसकी फोटो आपको ध्यान होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ खड़े होकर के वो फोटो खिंचवा रहा है। प्राइवेट जो प्लेन है उसमें वो साथ में बैठा है। कितनी निकटता इसकी है कि इसके प्रोग्राम में अमिताभ की पूरी फैमिली जाती है। और इसीलिए शक पैदा होता है कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, कहीं ना कहीं जब ड्रग माफिया कनेक्शन का उजागर अर्नब गोस्वामी ने किया, तभी इन लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ और इन्होंने एक तरफ हाई कोर्ट में केस डाला दिल्ली में कि ये हमको ड्रग माफिया कह रहा है, ये हमको आपत्तिजनक शब्दों से इस्तेमाल कर रहा है, इसको रोका जाए। दूसरी तरफ इन्होंने कहीं ना कहीं ये मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार के सहारे को लेकर अर्नब गोस्वामी को परेशान करने का काम किया, जिसका आज तक अभी तक ये लोग कह रहे थे कि इसकी सुपारी कहीं विदेशियों में दी गई है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो केस लगाए जा रहे हैं एक के बाद एक, हमें देखने को मिल रहा है कि उसमें केवल और केवल महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस वो केवल बहाना ढूंढ रही है, उसके पीछे का कोई कारण नहीं है।
जिस फर्जी टीआरपी के घोटाले को लेकर के और वहां का परमवीर सिंह कमिश्नर अर्नब गोस्वामी को जांच के लिए बुला रहा था, उसका भी खुलासा हो चुका है, क्योंकि जो नई टीआरपी आई है वो कहीं आगे, कई चैनलों से आगे है, जिसका खुलासा आपको बताऊं, कपिल सिब्बल के बेटे जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में भी स्वीकार किया है कि वो फर्जी केस था, गलत केस था, उस समय गलत बयानी हुई थी और अर्नब गोस्वामी नंबर 1 है। तो आप देखिए इस एडिटर गिल्ड का दोगलापन कि ये टोनी असाई के धमकी में कुछ नहीं बोलती, ये महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है उस पर कुछ नहीं बोलती। ये तो अर्नब गोस्वामी है, इसके खिलाफ तो चलो ये बोल रहे हैं कि केस का बहाना है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो आम पब्लिक है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो फेसबुक पे कोई टिप्पणी लिख रहे हैं, किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ लिखकर वायरल कर दिया, मान लीजिए कोई शेयर कर दिया, उस तक को भी उठाकर जेल में डाला जा रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर 1000 पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर महाराष्ट्र सरकार ने की है, और कई पत्रकारों के खिलाफ तो एफआईआर करके उनको जेल में डाल दिया है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? ना आज तक बोलता है, ना जी न्यूज़ बोलता है, ना इंडिया टीवी बोलता है, ये जितने बड़े चैनल हैं ये क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं एडिटर गिल्ड बोलता? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की मिली भगत है और ये सब मिल करके एक अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस देश में जो सच्ची पत्रकारिता करने वाला है, जो ईमानदार पत्रकारिता करने वाला है, जो अपने बेस पर अपनी मेहनत में आगे बढ़ रहा है, जो किसी की चापलूसी नहीं करता, जो केवल विज्ञापन लेने के लिए राजनीतिक गलियारों के चक्कर नहीं काटता, जो बॉलीवुड के ये ड्रग माफिया हैं या जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं इनके आगे पीछे चक्कर नहीं काटता, ऐसे लोगों से इनको प्रॉब्लम है कि ऐसा ये पत्रकार एक अर्नब गोस्वामी आ कहाँ से गया। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आज तक की फर्जी टीआरपी का जो घोटाला है ये भी अर्नब गोस्वामी ने खोला, और इसके बाद कई ऐसे मौके आए कि आज तक वालों ने फर्जी कोई स्टिंग दिखाया हो या खबर दिखाई हो, उसका भी खुलासा, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के हाथरस में देखा था, ये अर्नब गोस्वामी ने किया था, जिसके कारण ये सारे के सारे गिरोह बंद हो गए और इन्होंने एकजुट होकर ये तय जैसा कर लिया है कि अर्नब गोस्वामी को जितना परेशान किया जाए उसको करना चाहिए। और इसमें सारे जो पत्रकारों के संगठन हैं, चाहे वो एडिटर गिल्ड ही क्यों ना हो, फूटी कोड़ी एक मुंह एक शब्द नहीं बोला, शर्म नहीं आई इसको। एक तरफ तो आप पत्रकारों के मसीहा बनते हो कि साहब पत्रकारों का तुम्हें उत्तर प्रदेश का उत्पीड़न दिखता है, जहां केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है योगी सरकार द्वारा जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। क्या इस देश में आतंकियों से संबंध रखने वाले, पीएफआई से संबंध रखने वाले और जो सरकार को ब्लैकमेल करते हो, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी तो क्या वो कार्रवाई ना करें? पिछले दिनों हमने देखा कि एक पत्रकार ऐसा था जो पुलिस को ही ब्लैकमेल कर रहा था, उसका भी नाम लिख करके ये कह रहे हैं साहब उत्पीड़न हो रहा है। क्या आप ये बताएं, एडिटर गिल्ड अपराधियों के साथ है? आप एक अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं देते, लेकिन आप अपने पत्र में ऐसे पत्रकारों का जिक्र करते हो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपराध में लिप्त हैं। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो देश में आग लगाएंगे, जो देश के टुकड़े टुकड़े का ख्वाब सजाएंगे, जो इस देश की विरोध की खबरें दिखाएंगे, फर्जी वो खबरें झूठी चलाएंगे, आप उन लोगों के लिए लिखोगे वो उत्पीड़न है। और जो एक सच्चा ईमानदार पत्रकार है, इस देश की जनता उसको प्यार कर रही है, जिसके लिए पूरे भारत में आंदोलन आज हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? क्या वो पेड़ हैं? कोई पैसे देकर के लाया है? जी नहीं, आम आदमी सड़कों पर उतर के आया है। मैं भी ऐसे लोगों के बीच गया हूं, मैंने भी देखा है, घर से निकल करके महिलाएं, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे सब निकल करके सड़कों पर हैं और सबकी एक मांग है कि अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए। और अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अत्याचार हो रहा है, वो चोट दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मुझे मारा गया है जेल में, उसके ऊपर झूठे केस लग रहे हैं। एक जेल से दूसरी जेल में महाराष्ट्र सरकार शिफ्ट करती है, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट क्यों कर रहे हो, आपने तो इसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा था, तो वो बोलते हैं साहब वो तो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव था, और सोशल मीडिया पे जब एक्टिव देखा हमने तो हमने तय किया कि इसको जेल में शिफ्ट किया जाए। ये क्वारंटाइन सेंटर पे फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। इन मूर्खों से कोई पूछे कि यदि अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया पर एक्टिव था, तब उसने जो आप कह रहे हो कि उसने कुछ पोस्टें की, तो वो पोस्ट कहाँ गई? मेरे पास तो नहीं आई, मुझे तो कोई आदमी भारत में मिला नहीं कि किसी ने सोशल मीडिया पे अर्नब गोस्वामी की पोस्ट डाली हुई दिखाई हो। मैंने तो पोस्ट देखी नहीं,
और देखूंगा कैसे? क्योंकि अर्नब गोस्वामी का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट ही नहीं है। मजे की बात यह है कि जो अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट ही नहीं रखता, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और उसने कुछ पोस्ट डाली। मतलब आप बात भी ऐसी रखो कम से कम जो चल जाए। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई की पुलिस हर बार अपनी बेइज्जती कराती है, चाहे वो फर्जी घोटाला टीआरपी का हो तो भी वो नंगे हुए, उनका खुलासा हो गया कि इसमें तो नाम ही नहीं था, अर्नब गोस्वामी ने खुलासा कर दिया। अभी आप देखिए कि जिस सुसाइड केस में उन्होंने बंद किया हुआ है, सुसाइड नोट में नाम लिखा है, वो केवल ये लिखा है कि इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे हैं। उसमें ये नहीं लिखा कि अर्नब गोस्वामी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है, ये वर्ड नहीं लिखा। लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर केस कर रहे हैं। और अब नया इन्होंने एक आरोप लगाया है अर्नब गोस्वामी पर कि सोशल मीडिया पर वो रात भर एक्टिव था, इसलिए हम क्वारंटाइन सेंटर से उसको जेल में डाल रहे हैं। वाह भाई वाह, जिसका अकाउंट ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पे कहीं एक्टिव अकाउंट नहीं है, उस आदमी पर तुम आरोप लगा रहे हो। तो ये कैसी बातें हैं? महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? इस सब से जो पत्रकारों के संगठन हैं, इनको भी शर्म नहीं आ रही। और ये फर्जी पत्रकार, जो देश विरोधी पत्रकार हैं, उनका फेवर करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे पर मौन रहते हैं, जिससे पता लगता है कि ये किस तरह की दोगली संस्थाएं चलाते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि टोनी अशाई जैसा जो आईएसआई का एजेंट है, वो यूएस बेस्ड, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। इससे पता लगता है कि किस तरह के लिंक इनके भी कहीं ना कहीं हैं। नहीं तो इनको क्या उस महिला पत्रकार का दर्द टिक्कू का नहीं दिखता? इनको बोलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तो केवल ये वहाँ बोलेंगे जहाँ पर भाजपा की सरकार हो या योगी जी इन्हें दिखाई देते हो, क्योंकि इनको और कुछ दिखता नहीं। इनका चश्मा चढ़ा हुआ है कि ये जुडिशरी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी से कोई आग्रह नहीं करेंगे कि एक निष्पक्ष पत्रकार को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, हमारे पत्रकार को मारा पीटा गया है, उसका शोषण हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पानी पीने को नहीं दिया जा रहा है, मेरे साथ अभद्रता की जा रही है, उसको घर से एक थर्ड क्लास डिग्री, जैसे थर्ड डिग्री बोलते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट देकर नंगे पांव उसको ले जाया गया। और तो और आप हद देखिए कि 15 पुलिस वाले AK-47 लेकर के भी घर में उसके घुसे, जिसमें इंस्पेक्टर और ACP रैंक के आदमी थे। लेकिन वो क्या FIR कराते हैं? वो कहते हैं अर्नब के बेटे ने और अर्नब की पत्नी ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। क्या आप ये समझते हैं? वो वीडियो हमने देखी हैं कि जो वायरल हुई हैं। क्या यह संभव है कि एक घर में माँ, बेटा, पिता मौजूद था और वहाँ 15 पुलिसकर्मी आते हैं हथियारों के साथ, उनको कोई मारपीट कर देगा? लेकिन इन्होंने FIR कराई है, बेटे को मारा गया है, लेकिन इस पर एक शब्द भी ये एडिटर गिल्ड नहीं बोलता है, एक शब्द भी कोई पत्रकारों का संगठन नहीं बोलता है, एक शब्द भी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग को उम्मीद छोड़ दो। लेकिन जो अपने को कहते हैं कि ये साहित्यवादी हैं, ये जो है बहुत देश में नामी जामी जो है ये साहित्यकार हैं, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, कहाँ गए वो बुद्धिजीवी? फर्जी पे फर्जी केस महाराष्ट्र सरकार करती जा रही है और सब मौन होकर देख रहे हैं, क्योंकि उसमें पिसने वाला एक ईमानदार और देशभक्त सच्चा पत्रकार है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। लेकिन आप याद रखिए, जो भी लोग इस क्रम में महाराष्ट्र सरकार के साथ मौन समर्थन दे रहे हैं, सारी देश की जनता उनको पहचान रही है। और देश की जनता बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस तरह से आज TRP में नंबर 0 ला दिया है, ऐसे ही अब आने वाले समय में ये देश की जनता आपको सबक सिखाएगी, आपको बताएगी कि किस तरह से आप जब एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तब तुम मौन थे और तुम बोले तो योगी जी के ऊपर बोले, जिसकी सत्ता नंबर 1 चल रही है उत्तर प्रदेश में। आपकी इस साजिश का खुलासा देश की जनता के सामने हो गया है। अब आपका नकलीपना, अब ये भोंडापन, आपका ये फर्जीवाड़ा इस देश में चलने वाला नहीं है। देशवासी आपको सबक सिखा के रहेंगे। आप कि ये जो संगठन चल रहे हैं ना पत्रकारों के नाम पर, अब सब जान चुके हैं। आपको बड़ा सम्मान मिला देश में, साहब ये एडिटर गिल्ड के लोग हैं। अर्नब गोस्वामी ने तो इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जानता है कि यहाँ फर्जीवाड़े के अलावा और कुछ है नहीं। तो अब ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ये नहीं चलेगा। और नया एंगल इसमें जो समझ में आया है, तो सारा देश को जानने की जरूरत है कि इसमें ISI का एंगल भी अब समझ में आ रहा है। हमको लगता है कि अर्नब गोस्वामी को जो महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ की पुलिस परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ISI के एजेंट हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी का नाम लेके टोनी असाई ने डायरेक्ट ट्वीट किया है,
ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है।